जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपके सामने पेपर है एपीएस शंकर बिहार का पेपर। और उसमें भी पेपर कौन सा, ये हाफ ईयरली है, क्लास 10th साइंस का। और ये इसी ईयर का पेपर है जो भी रिसेंटली हुआ है। तो हम लोग इसी के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पेपर मैं आपको पूरा दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, और एमसीक्यू के हम लोग आंसर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी जो इसके प्रॉब्लम्स होंगे उसको पढ़ लीजिए, और उसका देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है, कैसे पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को भी तैयारी करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इन द ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम द पाथ टेकन बाय एयर व्हेन वी ब्रीथ इन इज। जब हम लोग एयर को इन साइड ऑफ द बॉडी लेते हैं तो उसका जो पाथवे होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एक फिगर के थ्रू दिखा रहा हूँ, सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर हम इसके आंसर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका नेजल पैसेज है जहां से एयर एंटर करेगा, या फिर ये माउथ के थ्रू भी एंटर करता है। तो जहां पे माउथ और नेजल के पैसेज दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं उसी को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो एयर होगा वो नेजल से होके या फिर माउथ से होके सबसे पहले कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में। तो नेजल के बाद ये फेरिंग्स में आता है, और फेरिंग्स के ठीक नीचे जहां से आपका गला स्टार्ट होता है वहीं पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आ जाएगा। और लैरिंग्स मतलब गले के नीचे का पूरे चेस्ट तक का जो पार्ट होता है, वहां पे केवल एक विंड पाइप होता है जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। तो उसके बाद आपको ट्रैकिया लिखना है, और ट्रैकिया फिर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो पहले ब्रोंकस बनता है, उसके बाद ब्रेंकियोल्स बनता है, फिर उसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पाउच आते हैं जिनको एल्वियोली बोलते हैं, ठीक है। अब इसी पाथवे में से कुछ वो दिया होगा जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। अब यहाँ पे देखिए ब्रोंकस ब्रेंक्यूल्स इन सब का हिसाब दिया नहीं है, इसलिए सीधे आप एल्वियोली लिख दोगे, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन। जब CaO को आप वाटर के अंदर डाल देते हो, ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है, मतलब पहला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हो तो ये भी एक्सोथर्मिक है, दूसरा भी चलेगा। इवेपरेशन ऑफ वाटर, ये एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक है क्योंकि इसको हीट चाहिए। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, इसको भी हीट चाहिए, ये भी एंडोथर्मिक है। तो आपका ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है जनरली वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ के लिए। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लेना है, टू मेंटेन द स्पीसीज ओवर टाइम। जो स्पीसीज है उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, in an attempt to demonstrate electrical conductivity through a electrolyte the following operators was set up। यहाँ पे आपको एक ऑपरेटर्स दिख रहा होगा, इसको सेट किया गया है, और इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे यहाँ पे लिया गया है डाइल्यूट NaOH। और जब इसको वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट होगा Na प्लस में और OH माइनस में, इसी आयन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। यहाँ पे लिखा है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। हमेशा इसका एसिडिक होना जरूरी नहीं है, ये सॉल्ट भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, इसलिए गलत। बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज a स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्नेस आयन फॉर कंडक्शन, ये सही हो जाएगा। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज सर्किट इज इनकम्प्लीट, यहाँ पे सर्किट पूरा हुआ है, इनकम्प्लीट नहीं है, इसलिए गलत है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन पे डिपेंड तो करता है, लेकिन यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, ग्लो नहीं करना नहीं लिखा हो, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। 5, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। जैसे ही आपको बोल दे बेसिक सॉल्ट है तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि यहाँ पे जो एसिड होगा वो वीक होगा, और जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तब चेक कर लो, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस का यहाँ पे ये सॉल्ट होगा। बाकी अगर आपको चेक करना है कि इसमें कौन एसिड कौन बेस है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डिसोसिएट कराओगे तो बनाएगा Na प्लस और CO3 पे 2 माइनस। जो वाटर होगा वो डिसोसिएट होके बनाएगा OH माइनस और H प्लस। ये आपका मिल के बनाएगा NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ये मिल के बनाएगा H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड। इसलिए मिक्सचर हो गया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। क्वेश्चन नंबर 6, द मैग्निफिकेशन ऑफ रियर व्यू मिरर फिटेड इन व्हीकल। जो व्हीकल के अंदर रियर व्यू मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो छोटा इमेज बनाता है, इसलिए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू को कवर करता है।
और छोटा इमेज बनाएगा तो इसका मैग्निफिकेशन हमेशा होगा 1 से कम, इसलिए आपको लिख देना है <<1। क्वेश्चन नंबर 7 है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हिस्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। जो हिस्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको रेगुलेट करता है वाटर। तो जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो हिस्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब ये वाटर बाहर होगा तो क्लोज हो जाएगा। इसलिए आपको लिख देना है यहाँ पे ऑप्शन डी, फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट इन द गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 8, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट एक्स वाई जेड। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे रखा है, और इसी पे बेस्ड आपसे पूछा गया है कि एक्स मेटल है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, ये मेटल नहीं होगा क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ये कुछ नहीं करेगा। Y इज मेटल, Y कॉन्फ़िगरेशन में 2 8 7 लिखा हुआ है, जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, रिसीव करने वाला नॉन मेटल होगा, इसलिए मेटल नहीं हो सकता। Z इज अ नॉन मेटल, यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन काउंट 4 से कम रहेगा तो हमेशा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला मेटल होता है। ठीक है, तो डी है Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और Z इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, लूज करने वाला मेटल होता है और रिसीव करने वाला नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। द सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है, सेरिबेलम से ही बैलेंस होता है बॉडी का, और इसी बैलेंसिंग की वजह से ही आप रनिंग वॉकिंग और डांसिंग सब कुछ कर लेते हैं। द मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन लाइक वॉकिंग एंड रनिंग, वॉकिंग एंड रनिंग को कंट्रोल करता है सेरिबेलम, मेडुला नहीं करता। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स, जिसको हम इफेक्टर बोलते हैं, ये सही है। सिनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस आकर, ये भी सही है। तो आपको देखना है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का कोई ऑप्शन, ये डी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ब्लू विट्रियल को कॉपर सल्फेट बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। वॉशिंग सोडा आपको मालूम ही है, Na2CO3, साथ में होगा 10 वाटर मॉलिक्यूल। बेकिंग सोडा NaHCO3, और जिप्सम CaSO4.2H2O। यहाँ पे वाटर क्रिस्टलाइजेशन 3 के अंदर है, बेकिंग सोडा में नहीं है, इसलिए आंसर लिखना है बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमीट, एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता, ये गलत है। इट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल करेक्ट है, ये पेरेंट से मैच करता है। इट रिक्वायर 2 पेरेंट्स, ये बिल्कुल गलत है। इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पे नहीं आता क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, in the following diagram the path of the ray of light passing through a glass prism is shown. In this diagram the angle of incidence, the angle of emergence and the angle of deviation respectively are। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है y, तो ये y आएगा। तो y वाले ऑप्शन 2 हैं, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा, ये दोनों तो हो गए गलत। उसके बाद दूसरा है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे देख लीजिए ये q है। हमेशा याद रखना जब कहीं पे भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल के साथ ही आपको ये एंगल देखना है, आप इधर वाला एंगल नहीं देखोगे। ठीक है, तो ये आपको क्यू देखना है, आर नहीं देखना है, क्योंकि आर नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल नहीं है, इससे दूसरा हो जाएगा क्यू। यहाँ पे दोनों में क्यू लिखा हुआ है, चलेगा। ये आगे देखते हैं हम लोग। जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस के बीच का एंगल है, जो कि पी है, तो तीसरा पी होगा, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, a person gets out in the sunlight from a dark room. How does his pupil regulate and control the light entering the eyes? यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि डार्क रूम से सनलाइट में आ रहा है, तो जब डार्क रूम से सनलाइट में आएगा तो डार्क रूम में उसके प्यूपिल की साइज पहले से बड़ी रहेगी। अब उसको प्यूपिल के साइज को छोटा करना है, तो यहाँ पे बाहर प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी और लेस अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा आई के अंदर। The size of the pupil will decreases and less light will enters into the eye, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज।
तो जो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे मतलब इसकी ब्रेकिंग, तो जो कंप्लीट रिएक्शन होता है वो होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 मोल आता है और ऑक्सीजन आता है 1 मोल, यानी इनका रेशियो होता है 2:1। आपको आंसर चेक कर लेना होगा, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे ए मीटर और वोल्ट मीटर के कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि जो ए मीटर है उसको कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में, और जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग हमेशा पैरेलल लगाते हैं। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, ए मीटर वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, ये गलत है। ए मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द मूवमेंट ऑफ पॉलिन ट्यूब इज इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस सच एज, जो पॉलिन ट्यूब का मूवमेंट होता है ओवरी की तरफ, उसको गाइड करता है कुछ केमिकल्स जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होंगे, इसलिए यहाँ पे आंसर लिख देना है केमिकल्स, ऑप्शन बी। अब इसके बाद यहाँ पे 4 आपके पास एसर्शन रीजन है, उनको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, एसर्शन में कह रहा है चिप्स मैन्युफैक्चर्ड यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप्स विद नाइट्रोजन गैस, ये बिल्कुल ट्रू है। इट ऐड टेस्ट टू चिप्स, नाइट्रोजन गैस ऐड करने से उसके अंदर टेस्ट नहीं आता, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 18, जिब्रेलिन प्रमोट स्टेम इलांगेशन इन प्लांट, ये बिल्कुल ट्रू है। जिब्रेलिन इनहिबिट सीड जर्मिनेशन एंड प्रिवेंट फ्लावरिंग, ये गलत है क्योंकि सीड जर्मिनेशन को जिब्रेलिन प्रमोट करता है, इनहिबिट नहीं करता, इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 19, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल ट्रू है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज बॉडी व्हेन कनेक्टेड इफ दे आर एट सेम पोटेंशियल, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब सेम पोटेंशियल पे होंगे तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, इसलिए ऑप्शन बी आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20, सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, जब AgCl को सनलाइट में आप डाल देते हो तो ये Ag अलग हो जाता है और Cl2 गैस अलग हो जाता है, और इसी Ag के ग्रे कलर की वजह से वहां पे सोल्यूशन ग्रेस दिखता है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में ग्रे कलर जनरेट करता है, ये सही है, मतलब ये हो गया ट्रू। सिल्वर इज वन ऑफ द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ये भी करेक्ट है क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन के नीचे वाले लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो ये भी ट्रू होगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन इस रिएक्शन का ये नहीं है, इसलिए लिख दोगे ऑप्शन बी। ये तो हो गए आपके पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन कौन से हैं आप इसको देख लीजिए, बाकी जैसा आगे टाइम होगा हम अलग अलग सेक्शन के सोल्यूशन आपको बताते रहेंगे। ये है आपका सेक्शन बी, 26 तक इसके प्रॉब्लम्स, चाहिए तब स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। उसके बाद आगे सेक्शन सी 27 से स्टार्ट है, ये प्रॉब्लम्स इसके हैं। उसके बाद है आगे सेक्शन सी ही चल रहा है, ये 31 33 तक सेक्शन सी। उसके बाद फिर सेक्शन डी है जिसमें क्वेश्चन 34 से स्टार्ट है, 34 ये सारे केस बेस्ड होंगे, इसलिए थोड़े से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अलग अलग बहुत सारे पार्ट भी होंगे। फिर ये 35 36 है। उसके बाद फिर सेक्शन ई केस बेस्ड है, सॉरी ये सेक्शन ई आ गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। फिर उसके बाद ये है 38 और 39, ये है कंप्लीट पेपर। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।